हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट 2 कंसंट्रेशन टर्म। सांद्रण तथ्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है वॉल्यूम रिलेटेड, आयतन से संबंधित, और दूसरा आपका है मास रिलेटेड, द्रव्यमान से संबंधित। इसको दो भागों में डिवाइड क्यों किया गया है, क्लासिफाई क्यों किए हैं हम? तो वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट होती है, वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट होती है, ये सब टेम्परेचर डिपेंड होते हैं। ये सब ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, ताप बढ़ाने पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम भी आपका क्या होता है, घटता है। तो ताप का आयतन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वॉल्यूम जो रिलेटेड कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उसको हम उनको अलग रखे हुए हैं। और दूसरा जो आपका है मास रिलेटेड जितने भी यूनिट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ताप पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये इनके मास पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको अलग हमने रखा है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड है उसमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म आपके हैं? पहला इसमें आपका है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम कहेंगे V बाई वी, इसको हम कहेंगे यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मास वॉल्यूम परसेंटेज आपका, जिसको हम कहेंगे W बाई वी। तीसरा आपका है मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है। और इस वाले में आपके मास रिलेटेड में कौन कौन से कंसंट्रेशन यूनिट्स आते हैं? जैसे आपका मास परसेंटेज है W बाई डब्ल्यू। देखिए इसमें आयतन के पद नहीं है, इसलिए टेम्परेचर से इफेक्टिव नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन आपका है मोलन्स, मोलेलिटी है आपका मोललता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या कह सकते या बिलियन में भी इसको हम लेते हैं। तो ये जितने भी कंसंट्रेशन ये वाले टर्म्स है, ये ताप से क्या होते हैं, प्रभावित होते नहीं है। ये ताप से प्रभावित नहीं होते, इसलिए हमने इसको दो भागों में इसको हमने क्लासिफाई किया है। तो नई कॉपी और नई पेन ले लीजिए, और अब हम हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन। समझते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन है कि सांद्रण, सांद्रण या कह सकते हैं आपका विलयन का सांद्रण कह सकते हैं हम, विलयन का सांद्रण क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। स्थिर ताप पर विलायक की, विलायक लीजिए या फिर विलयन भी आप यहां कह सकते हैं, स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन
सांद्रण कहलाता है। तो स्थिर ताप पर विलायक या कह सकते हैं विलयन की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाती है, या कह सकते हैं उस विलयन का सांद्रण कहलाता है। ताप आपका स्थिर रहना चाहिए। ताप क्यों स्थिर रहना चाहिए? ताप स्थिर रहना चाहिए, पहली बात आपका ये है, ताप स्थिर रहना चाहिए। दूसरा आप है विलायक की जो मात्रा होगी आपकी एक निश्चित मात्रा होगी आपकी, यहाँ पर विलेय पदार्थ विलायक की मात्रा आपकी निश्चित होगी, ताप स्थिर होगा। क्योंकि ताप इसलिए स्थिर होगा क्योंकि ताप बढ़ाने या घटाने पर, अगर ताप बढ़ाते हैं तो विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन में क्या होती है? बढ़ती है, ज्यादा घुलती है। अगर आप ताप घटाएंगे तो विलयन की उस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है? कम घुलती है। तो ताप बढ़ाने पर यानी कह सकते हैं विलेयता विलेय की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और ताप घटाने पर क्या होती है? सॉल्युबिलिटी घटती है। इसलिए ताप को स्थिर रखना होगा, और विलायक की भी आपको एक निश्चित मात्रा लेनी होगी, क्योंकि अगर विलायक की मात्रा अगर अलग अलग रहेगा तो उसमें विलेय पदार्थ की भी मात्रा कम और ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो ताप स्थिर, ये आपका सांद्रण विलयन के सांद्रण की परिभाषा है। स्थिर ताप पर विलायक, स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन का सांद्रण कहलाता है। एक आपको समझ में आएगा सांद्रण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 ग्राम का जो है विलयन बनाते हैं, 100 ग्राम का ये आपका विलयन है, और इस 100 ग्राम के विलयन में जो है आपका जो है 50 ग्राम जो है इसमें नमक घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विलयन का जो सांद्रण है, जो NaCl के जो है 50 ग्राम घुले हुए हैं, तो इस विलयन का सांद्रण क्या है? 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम इससे घुला हुआ विलयन का सांद्रण जो होगा 50 ग्राम होगा। कितने में होगा? 100 ग्राम के विलयन में, यानी कि इसमें 50 ग्राम आपका क्या होगा? NaCl होगा, और 50 ग्राम आपका क्या होगा? वाटर होगा। इसका मतलब ये हुआ। चलिए हम अब 1 बाय कंसंट्रेशन यूनिट को देखते हैं। पहले हम देखते हैं पहला कंसंट्रेशन यूनिट, हम देखते हैं द्रव्यमान प्रति सप्ताह। द्रव्यमान प्रति सप्ताह पहले हम देखते हैं। द्रव्यमान प्रति सप्ताह, मास परसेंटेज, मास और वेट परसेंटेज। एक चीज इससे पहले थोड़ा एक चीज और जान लीजिए, जो ये कंसंट्रेशन जो यूनिट होती है, जो विलयन का सांद्रण होता है, ये मुख्यतः आपका विलेय तथा विलयन का एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। जो आपका सांद्रण होता है, कंसंट्रेशन होता है, जो ये सांद्रण होता है किसी भी विलयन का, जो सांद्रण होता है वो क्या होता है? विलेय और विलयन का क्या होता है? अनुपात होता है। विलेय और विलयन का अनुपात ये होता है। या यहाँ आपका, यहाँ पर जो है या आपका विलायक भी हो सकता है। तो विलेय और विलयन का अनुपात होता है, या कह सकते हैं विलेय और विलायक का अनुपात होता है। और ये अनुपात आपका किस किस के केस में होगा? आपका ये अनुपात आपका W के केस में होगा, या जो है V के केस में होगा, या W/V के केस में होगा। इनका ये अनुपात होगा। ये जो ऊपर आपके लिखे गए हैं स्मॉल w या स्मॉल v लिखे गए, स्मॉल w, ये कैपिटल W लिखे गए हैं, कैपिटल V लिखे गए हैं, ये आपका विलेय की मात्रा है, और ये नीचे आपका क्या है? विलयन का है। तो अंश में आपके विलेय की मात्रा होती है, और आपका हर में क्या होता है?
विलयन की जो मात्रा होती है। तो याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कंसंट्रेशन यूनिट में टर्म में आपके ये विलय और विलयन का क्या होता है, अनुपात होता है। या एक जगह आपको केवल मोललता के केस में ही आपको केवल मिलेगा, मोललता के केस में आपको यहाँ मिलेगा, विलायक और कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। तो जब भी द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें तो सीधा इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज कह लीजिए, तो इसका सीधा मतलब होता है W/W का अनुपात होगा। ये W/W का अनुपात होता है। चलिए देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। कुछ भी नहीं है, आराम से इसको समझिए, बहुत ही आसान है। किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है या भार प्रतिशतता कहलाती है। परसेंटेज में आपका ये आएगा, परसेंटेज में आपका निकालना है, परसेंटेज में आपके सब निकलेंगे। अब देखिए किसका ये अनुपात होगा, मैंने आपको बताया कि ये W/W का अनुपात होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता परिभाषा के अनुसार द्रव्यमान प्रतिशतता इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए परिभाषा के अनुसार क्या लिखा है, विलय की ग्राम में भार या मात्रा बटे विलयन का भार। परसेंटेज निकाल रहे या गुणे क्या होगा, यहाँ पर 100 होगा। जो भी उत्तर आएगा आपको यहाँ जब सवाल हम लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में यहाँ आएगा। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता का ये फार्मूला होगा। अगर द्रव्यमान परसेंटेज मास परसेंटेज है तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं MP लिख ले, और विलय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, और विलयन की ग्राम में मात्रा क्या कैपिटल W, और ये आपका क्या होगा गुणे 100। तो ये आपका हो गया MP = W/W × 100। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या होगा, सूत्र हुआ। चलिए इस पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विलयन की सांद्रता 50% है। H2SO4 विलयन की सांद्रता कितनी है, 50% है। तो इस धारा अनुसार यानी कि द्रव्यमान के अनुसार इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब विलयन कितने में बना रहे हैं हम, 100 में बना रहे हैं भाई, 100 ग्राम में विलयन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ H2SO4 विलयन का सांद्रण 50% है। इसका अर्थ यह है कि H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में H2SO4 के 50 ग्राम घुले हैं या उपस्थित है। उसमें H2SO4 100 ग्राम विलयन में H2SO4 के 50 ग्राम क्या इसमें घुले हुए हैं। तो वाटर इसमें पानी कितना होगा, जल कितना होगा भाई, परसेंटेज 100 में होता है ना, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 50,
तो क्या होगा 50 ग्राम जो है आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 ग्राम क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। इसका मतलब इसका तात्पर्य यही है, H2SO4 विलयन की सांद्रता 50% है। इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में H2SO4 के 50 ग्राम घुले हुए हैं। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये है आपका क्या द्रव्यमान प्रतिशतता है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में आपका भार है, यहाँ पर वायु नहीं है, इसलिए ये यूनिट जो आपकी होगी ये ताप से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको दो भागों में इसको डिवाइड किया था। चलिए दूसरा देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ये दूसरा है आयतन प्रतिशतता, देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की जब भी बात करेगा तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम आयतन, वी बाई सीधा वी आप लिखेंगे, ये वी बाई वी का अनुपात होगा, वी बाई वी का ये स्मॉल होगा और ये कैपिटल होगा। ठीक डिफिनीशन वैसे जैसे वहां आपने 100 ग्राम माना है विलयन, वैसे यहाँ आपको विलयन किस में लेना होगा, आयतन में लेना, वॉल्यूम में लेना होगा। तो वैसे वहां आप डिफिनीशन लिखिए, किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक वैसे ही है एकदम डिफिनीशन, केवल वहां बस ग्राम में लिया गया था, यहाँ पर क्या है ml में आपको लेना है। किसी विलयन के 100 ml में, 100 ml में या 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की ml में आयतन, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर विलय की ml में आयतन बटे विलयन की ml में आयतन गुणे 100% है। तो वॉल्यूम परसेंटेज है तो इसलिए आप शॉर्टकट में इसको वीपी कर लीजिए। वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी 200, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई वी इंटू 100। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एथिल एल्कोहल के जलीय विलयन की सांद्रता 40% है। एथिल एल्कोहल के जलीय विलयन की सांद्रता 40% है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि एथिल एल्कोहल के 100 ml विलयन में
100 ml विलेन में C2H5OH के 40 ml उपस्थित है, 40 ml उपस्थित है, तो पानी कितना होगा? पानी कितना होगा? जल कितना होगा? 100 माइनस 40 बराबर 60 ml। भैया 40 ml एथिल अल्कोहल के जलीय विलेन की सांद्रता 40% है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि एथिल अल्कोहल के 100 ml विलेन में एथिल अल्कोहल के 40 ml उपस्थित है, तो जो जल कितना होगा? 100 माइनस 40 बराबर 60 ml, इसमें होगा 60 ml होगा आपका। तो ये आपका नोट कर लीजिए, इसको आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा यूनिट देखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज है तो क्या हो गया? मास भाई डब्ल्यू यहाँ दिखाइए, आयतन है यहाँ, ये इसके केस में होगा। ठीक वैसे ही यहाँ परिभाषा आप क्या करेंगे भैया? यहाँ आप कितना लेंगे? विलेन जो आप लेंगे यहाँ क्या लेंगे? 100 ml का लेंगे, और विलेय की मात्रा आप क्या लेंगे भैया? ग्राम में लेंगे। ये आपका विलेय की मात्रा होगी यहाँ ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम में मात्रा होगा। ये डेफिनेशन इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? किसी विलेन के कितने भैया? 100 ml में, किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, कहलाती है, कहलाता है। किसी विलेयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इसका टू क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा या घात बटे विलेयन का आयतन, इसमें ml में बड़े का होगा। तो वॉल्यूम मास परसेंटेज है भाई, तो एम वी पी कर लीजिए शॉर्टकट में, और ये आपका क्या होगा? डब्ल्यू, और ये आपका क्या होगा? वी हो गया। यहाँ क्या जाएगा? बड़े 100 हो जाएगा ये। तो ये चाहे आपका मास परसेंट हो, चाहे आपका वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज हो, तीनों के फार्मूले एक ही जैसे लगभग हैं।
बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या कह रहा है। अगर मास परसेंटेज कह रहा है, अगर मास परसेंटेज आपका कह रहा है, अगर केवल आपका मास परसेंटेज कह रहा है तो सीधा आप ध्यान लगे मास परसेंटेज। अगर मास परसेंटेज कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीधा W बाई डब्ल्यू इंटू 100 करना है। अगर वॉल्यूम परसेंटेज कह रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, V बाई V इंटू 100। अगर मास वॉल्यूम परसेंटेज कह रहा है, अगर मास वॉल्यूम परसेंटेज कह रहा है तो क्या होगा, W बाई V इंटू 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूले कितने आसान है, कितने आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आपका वीडियो लंबा हो रहा है, बस इसी पर हम आपको छोड़ते हैं इस पर। तो आप इसको बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ें और याद कर लीजिए। तो अगले टर्न पर हम मिलेंगे आपको लेकर कंसंट्रेशन यूनिट की अगले जितने यूनिट है उसको हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।